Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। चलिए फिर से कुछ ऑन चिप सॉफ्टवेयर के टूल्स के एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जो है स्प्लिट टूल को देखेंगे। तो स्प्लिट टूल क्या करता है, आपने अगर कोई एक सॉलिड बनाया हुआ है, उस सॉलिड को अगर आप दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो आप उसको जो है स्प्लिट टूल की मदद से स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि नेम खुद सजेस्ट करता है, आप किसी एक पर्टिकुलर सिंगल पार्ट को दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट कर पाएंगे। स्प्लिट के यूजेस क्या हो सकते हैं, से सपोज एग्जांपल के रूप में जो है हम ड्राफ्ट ले सकते हैं कि हम स्प्लिट करके जो है उसको जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं उस जगह से। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि जो है हम लोग सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, जो पार्ट आपके पास बना हुआ सॉलिड मॉडल अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं प्लेन ले सकता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो कोई अलग से जो है सरफेस बना सकते हैं जो कि किसी प्रकार से उस पर्टिकुलर सॉलिड को काटता हो। तो सॉलिड को काटने वाला जो है एक और सॉलिड का एज हो सकता है, प्लेन हो सकता है, या फिर एक सरफेस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली प्लेन को यूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए दो हिस्सों में बढ़ गया है। अब मैं इस स्प्लिटेड ऑब्जेक्ट का यूज कैसे कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे एक बार देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है यहाँ पे ड्राफ्ट टूल, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने जो है ड्राफ्ट टूल को डिस्कशन कर चुका है, तो ड्राफ्ट टूल का बेसिक जो है क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो है ड्राफ्ट के साथ जो है काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है पार्टिंग लाइन में चले गए, स्विच किया ऑप्शन को पार्टिंग लाइन में जाके जो है पुल डायरेक्शन को सेट किया, और जो है यहाँ पे जो है पार्टिंग एजेस को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ड्राफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम चाहे तो इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से ड्राफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए शेप जो है हम फॉर्म कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम जो है इस तरफ का जो ये स्ट्रेट एज रह गया है, इस स्ट्रेट एज को भी जो है हम फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से जो है हम यहाँ पे जो है ये इसको जो है ड्राफ्ट के लिए ले लेते हैं, और ये जो ऊपर वाला एज है उसको जो है न्यूट्रल प्लेन ले लेते हैं। उसके अबाउट जो है वो घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। अब पार्टिंग लाइन में भी जाके इसको कर सकते हैं इस प्रकार से जो है आप इसको जो है लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस का जो आउटपुट है वो आपको जो है न्यूट्रल प्लेन में ही ज्यादा रेलिवेंट दिखेगा। उसको यहाँ पे एक बार करके भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं होगा। तो चलिए पार्टिंग लाइन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम न्यूट्रल प्लेन के थ्रू जो किस प्रकार से एक और ड्राफ्ट कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसको इस प्रकार से देखिए अपने ले लिया पार्टिंग एजेस को, और यहाँ पे इसको हम ड्राफ्ट कर पा रहे हैं। बोथ साइड जो है आप मटेरियल ऐड करना चाहे, मटेरियल रिमूव करना चाहे, आप इस प्रकार से उसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एंगल इस प्रकार से आप जो है वेरी करा सकते हैं। इसको जो है आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है इसको सिंपली ड्रैग करके सेट किया हुआ है। ये इस प्रकार से जैसे आपको एक और ड्राफ्ट हो गया, हम इसको जो है ओके कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ड्राफ्ट हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम न्यूट्रल प्लेन के साथ करके देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल को अगर मेरे को क्रिएट करना होता तो शायद मैं दो अलग अलग एक्सट्रूड करता और दोनों को इंडिविजुअली ड्राफ्ट करता। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड करके उसको स्प्लिट कर दिया, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सट्रूड से जो है मैंने इस प्रकार का जो एक शेप ऑब्टेन कर लिया। तो इस प्रकार के एन नंबर ऑफ यूजेजेस डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से सोच के अलग अलग प्रकार से जो है इसको बना सकते हैं। So it is not like that कि सिर्फ यही एकमात्र पॉसिबिलिटी है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप स्प्लिट को यूज करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को यूज करके ऐसा कुछ अलग अलग आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो अब जो हम अगला टूल देखने जा रहे हैं ये है रैप। तो रैप टूल क्या करता है, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का जो है राइटिंग वर्क, आप कोई न्यूमेरिक डेटा जैसे पंच किया जाता है उसी प्रकार से आप यहाँ पे जो है एम्बॉस कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसको जो है एड मटेरियल के रूप में भी जो है उभार के लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे यूजुअली जो है हम एक सिलेंडर पहले बना लिया पसंद करते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस में हम जो है ज्यादातर रैप किया करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है एक स्केच ले लेंगे, और स्केच के प्लेन में जो है जाके जो है इस प्रकार का टेक्स्ट लिखने का एक तरीका होता है। ये इस प्रकार से आप एक बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो जो है आपको वहाँ पे दिखने लग जाएगा। ये फॉन्ट और इटैलिक्स और बोल्ड के कुछ तरीके हैं, आप इनको जो है अपने टेक्स्ट को जो है जिस प्रकार से आप देखना चाहते हैं उस प्रकार से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद आप इससे बाहर आ जाए, स्केच से बाहर, और फिर सिंपली जो है आप रैप टूल को जो है सिलेक्ट करें।
तो रैप टूल को जैसे आप सिलेक्ट करें, सबसे पहले स्केच में जो आपने जो लिखा था उस राइटिंग को सिलेक्ट करें, उसके बाद जो है टारगेट फेस के रूप में जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको सिलेक्ट करें। इफ इन केस वो जो है ऐसा इन्वर्टेड उल्टा दिखने लग जाता है तो आप यहाँ पे इसको जो है रोटेशन का जो एंगल का यहाँ पे साइड घुमा के, एक और दूसरा है यहाँ पे दिया हुआ, इसको जो है आप सिंपली जो है रोटेट करें। तो आप जो है इस प्रकार से रोटेट करके जो है इसको हॉरिजॉन्टली सीधा भी कर सकते हैं। किसी एंगल पे इंक्लिनेशन पे रखना है तो एंगल इंक्लिनेशन पे भी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब ये जब बन गया है तो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे रैप टूल जहाँ पे ऑन है वहाँ पे दिखा हुआ है सरफेस, तो इस सरफेस के रूप में जो है सिर्फ ये दिखेगा, इसका कोई जो है एक्चुअल यहाँ पे जो है एम्बॉसिंग या कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अब जैसे मैं रिमूव कर दिया तो देखिए अब ये मटेरियल रिमूव हो गया है, मटेरियल अंदर तक जो है कट चुका है। यहाँ पे इस तरह से जूम करने पे क्लियरली दिख जाएगा। यहीं पे अगर मैं यदि मटेरियल ऐड कर दूं, ये देखिए यहाँ पे मटेरियल कटा हुआ दिख रहा है साफ साफ, और यहाँ पे अब मैं इसको मटेरियल ऐड कर देते हैं सिंपली यहाँ पे जाके। तो जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए मटेरियल बाहर की ओर आ गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी राइटिंग, कोई भी डिजाइन, किसी भी प्रकार की चीज को जो है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। बाद में चाहे तो आप इसको जो है हॉलो कर दीजिए, तो जो है आपका ये कप जैसा कोई स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा, जैसे कि आजकल कॉमनली जो मग्स वगैरह में जो है हम जैसे प्रिंट किया करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है 3D प्रिंटिंग करके भी जो हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा और हम इसमें बहुत सारी नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ एक डिजाइन भी ट्राई करके देखते हैं। बट बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार जो है इसको, जैसे हमने रिमूव मटेरियल के रूप में नहीं देखा है, तो इसको रिमूव मटेरियल के रूप में भी इसका आउटपुट किस प्रकार से दिखने लग जाएगा उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंकर पॉइंट्स को जो भी आप चाहे तो ऑन करके इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने रोटेट किया था तो रोटेट में हो सकता है कि आप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल अगर बनाना चाहें तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इस पोजीशन को ऑन करें, एंगल को एग्जैक्टली मेंशन कर दे 180 डिग्री, तो ये देखिए पूरी तरह से घूम के सेट हो गया है। उसी प्रकार से यू और वाई जो है एक्स और वाई पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एग्जैक्टली जो है सिलेंडर का जो है हाइट और जो है डाया वगैरह सारी चीजें पता है तो आप वहां पे जो है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जो है डायमेंशन को मेंशन करके उसको पूरी तरह से प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपका ये पूरा जो है आपका ये बन गया। अब हम एक नया कोई डिजाइन को ट्राई करते हैं। किस प्रकार के डिजाइन, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो आपको डिजाइन दिखाने जा रहा हूँ वही डिजाइन, बट इस प्रकार का कोई भी स्केच जो है आप अपनी तरफ से जो है क्रिएट करके जो है उसको जो है इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की मदद से बना रहा हूँ ताकि जो है यहाँ पे डिजाइन मेरा जल्दी से भी बन जाए। आप अपनी तरफ से कोई और दूसरा स्केच, कोई जो है डिजाइन को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल के कुछ डिजाइन जो है एक साथ जो है कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल को यहाँ पे जो है स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया इक्वल टूल की मदद से, और यहाँ पे मैं जो है इसको जो है प्लेस करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, ताकि दोनों तरफ इक्वल 45 डिग्री के पोजीशन पे प्लेस हो जाए। अब यहाँ पे मैं आगे जो है यहाँ पे कुछ और रेक्टेंगल्स इस प्रकार से प्लेस करना चाहता हूँ। तो सारे जो एजेस अवेलेबल है उन सारे एजेस से मैं यहाँ पे जो है एक एक रेक्टेंगल जो पोजीशन करने वाला हूँ। ये सारे रेक्टेंगल्स जो है एक एक करके जो है मिल के जो है सारे डिजाइन से छोटा सा डिजाइन जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर इन सारे रेक्टेंगल्स के बाजू में जो है मैं ट्रायंगल्स को भी फिट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ये डिजाइन जो है किस प्रकार से बनता है और ये कैसा दिखता है। तो इस टाइप के टूल्स के थ्रू जो है आप बहुत इजीली जो है सीएनसी मशीन्स में, एनग्रेवर्स में जो है बहुत इजीली जो है एनग्रेविंग करके, लेजर कटिंग मशीन के थ्रू, ऐसे सभी जगहों पे जो है आप एनग्रेविंग करके जो है इस चीज़ों को जो है बना सकते हैं। चाहे तो आप इतना ही मटेरियल जो आपका डिज़ाइन है वही जो है उभरा हुआ ऊपर रह जाएगा, बाकी पूरे मटेरियल को आप रिमूव कर देंगे, या फिर जो डिज़ाइन आपने बनाया उसके अंदर का पार्ट जो है आप रिमूव कर देंगे। लेकिन जब भी मटेरियल रिमूव की बात आती है, चाहे आप लेजर में करें, चाहे सीएनसी में करें, चाहे जो है आप उसका 3D प्रिंटिंग करना चाहें, एक चीज़ जरूर से ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपका क्लोज्ड स्केच। अगर आपका क्लोज्ड स्केच नहीं होगा तो उसका जो है रिजल्टेंट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो है स्केच कंप्लीट नहीं माना जाएगा और वो जो है सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा उस पर। तो इसके लिए जो है जरूर से ध्यान दें कि आपका जो है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैं अगर ये ट्रायंगल बना रहा हूँ तो ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट जहाँ से मैंने शुरू किया था और जो एंड पॉइंट जहाँ पे मैंने खत्म किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आपके सारे डिजाइन जो है सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज जो है लॉन्ग टर्म में जाके जब आप बड़ा कुछ काम करने जाएंगे, यू विल फाइंड ऑलवेज डिफिकल्टी इन मेकिंग दीज थिंग्स डन सक्सेसफुली।
तो यहाँ पे जो है आप जैसे मैं मोटा मोटा यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट कर चुका हूँ, इसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग और सेटिंग करके जो है मैं इसको जो है यहाँ पे एक्सट्रूड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक तरीका सिंपल था कि मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करूंगा और एक्सट्रूड करके जो है मैं इसको जो क्रिएट कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रैप टूल अवेलेबल है तो मेरे को अलग से जो है यहाँ पे एक्सट्रूड टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली रैप टूल की मदद से ही जो है इसको जो है क्रिएट कर सकता हूँ। और चाहूँ तो अगर मेरे को जैसे इसी डिजाइन के जो है n नंबर ऑफ कॉपीज करने हैं तो मैं इसको जो है पैटर्न भी कर सकता हूँ कि मेरे को जो है इसी डिजाइन को किसी एक पर्टिकुलर रिपीटेशन मोड में जो है क्रिएट करते रहना है, तो मैं इसको जो है पैटर्न में भी जो है सेट करके जो है n नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऐसे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे जो है जो मैं बोल रहा था ओपन स्केच रह गया तो ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंड टूल होता है, आप इस एक्सटेंड टूल को यूज करें तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपका जो है वो क्लोज्ड स्केच जो है बन जाता है इस प्रकार से। तो यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, आपको जो है सिंपली एक्सटेंड टूल को यूज करना है। दूसरा जो ऑपोजिट लाइन जिसके जाके जहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म होना है उसको चूज कर देना है और आप देखेंगे कि आपका एक्सटेंड हो चुका है। तो ये स्केच मेरा किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ कहीं पे भी बना हुआ हो सकता है, इसका कोई जो है रेलिवेंस नहीं है कि इसको जो है सिलेंडर पे बना हुआ होना चाहिए। ऑब्वियसली सिलेंडर पे बना पाना पॉसिबल नहीं क्योंकि सिलेंडर के कोई पर्टिकुलर एक सिंगल प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करता। सिलेंडर जो है क्योंकि सर्कुलर फॉर्मेट में है 360 डिग्री में है, इसलिए वो जो है किसी पर्टिकुलर उसमें स्केच करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ही जो है ये रैप टूल का एग्जिस्टेंस आता है। रैप टूल जो है इस प्रकार से आपने जो भी डिजाइन बनाया होगा उसको सिलिंड्रिकल सरफेस में रैप कर देगा। तो ये इसलिए भी जो है नॉर्मल क्यूबॉइड के सरफेसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे आप नॉर्मली एक्सट्रूड टूल के थ्रू काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको रिमूव कर सकते हैं, इस प्रकार से रिमूव में आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बल्कि सिलिंड्रिकल सरफेस में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लोज्ड स्केच आपको इस प्रकार से रेस्पॉन्ड करेगा। इसको हॉलो करके जो है शेल टूल की मदद से जो है इसको मग जैसा शेप फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बन चुका है। So that's it for today. We'll come with some new exciting videos. Thank you.